Yes, good evening, all of you. Good evening, sir. Sir. Yes, very good Good evening. evening, sir. Very good evening. Very good evening. Good evening, sir. Yes, very good evening. देखिए, हम लोग जो है ड्रामा कर रहे थे, ठीक है। और ड्रामा में जो है हम लोगों ने काफी सारे टाइप्स ऑफ ड्रामा पढ़ लिए हैं अब तक। द प्री एलिजाबेथन प्लेस पढ़ा हमने, द ट्रेजेडी पढ़ा, मेलो ड्रामा पढ़ लिया, द ट्रेजी कॉमेडी हो गया। कॉमेडी के भी हमने कई सारे पढ़ लिए इसमें, द रोमांटिक कॉमेडी, द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कॉमेडी ऑफ मैनर्स और सेंटिमेंटल कॉमेडी, ठीक है। ये सारे आपके क्या थे, ये जो है ड्रामा के टाइप्स थे। अब क्या है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे पढ़ेंगे फार्स, FARCE, फार्स, ठीक है। फार्स पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना फार्स जो है ये कोई पूरे ड्रामा को नहीं बोलते हैं, समझना मेरी बात को यहाँ पे। दिस इज ओनली एपिसोड। सबसे पहला माइंड में यही सेट करना कि फार्स, दिस इज द एपिसोड ऑफ अ ड्रामा, ठीक है। अब ये क्या होता है देखिए कि जैसे मान लीजिए यदि हम फार्स का यदि एग्जांपल लेना चाहे, तो सबसे बड़ी एग्जांपल है जैसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, यदि आप में से किसी ने पढ़ा हो, आर्म्स एंड द मैन, यदि किसी ने सुना हो आर्म्स एंड द मैन, सुना है किसी ने? पढ़ा है सर। पढ़ा है ना। तो देखो सबसे पहले क्या है कि फार्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक एपिसोड है। एपिसोड का मतलब मान लीजिए पूरा हमने आर्म्स एंड द मैन पढ़ा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, ठीक है। तो वो हम उसे जनरली बोल देते हैं कि भाई रोमांटिक कॉमेडी है, ठीक है। एक रोमांटिक कॉमेडी टाइप का है, रोमांस भी है, कॉमेडी भी है उसमें। लेकिन उस रोमांटिक कॉमेडी में कुछ कुछ फार्स डाले गए। अब फार्स को यदि मैं समझाऊं आपको इन शॉर्ट, FARCE, ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको स्क्रीन भी शेयर करूंगा। तो फार्स का मतलब जैसे आप वो कह सकते हो कि मान लीजिए कपिल शर्मा शो का ही ले लेते हैं, कई बार मैं एग्जांपल दे चुका हूँ क्योंकि कॉमेडी चली रही है। तो देखा होगा कपिल शर्मा शो, जैसे मैंने कई बार कहा है कि वो कॉमेडी तो करते हैं लेकिन बहुत बदतमीजी वाली चीजें करते हैं। सॉरी टू सॉरी, यदि किसी का फेवरेट हो वो सब कपिल शर्मा शो देखते होंगे, ठीक है। लेकिन देखो किसी को हंसाने के लिए यदि हम गंदी बातें करें वो गलत है ना। मैंने शायद आपको पढ़ाते हुए एक बार कहा था, एक एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, राइट। वो क्या है, बहुत प्रैक्टिकल जोक्स करते हैं, ठीक है, कि जो फैमिली के साथ हम लोग बैठ कर देख सके। और एक बार शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था उसके बारे में, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में। सो दैट इज ऑल्सो कॉमेडी, बट दे आर यूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड्स, दे आर यूजिंग दियर, राइट। तो यहाँ फार्स में ऐसा नहीं होता। देखो मैं फार्स पढ़ाऊंगा, एक पढ़ाऊंगा मास्क, मास्क में कल पढ़ाऊंगा। तो दोनों ही एपिसोड होते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं फार्स, FARC, फार्स, और मास्क, MASQUE, मास्क, ये दो चीजें पढ़ेंगे। दोनों ही क्या होता है, एपिसोड होते हैं। मतलब एक ड्रामा होगा, ड्रामा का कुछ हिस्सा होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग फार्स या मास्क कहेंगे। तो यदि मैं फार्स और मास्क कहेंगे, दोनों ही कॉमेडी के हिस्से हैं। कि मान लो भाई आपको मूवी देखनी है और मूवी में आपको वो एक्शन भी चाहते हो, आप रोमांस भी चाहते हो, आप लड़ाइयाँ ये भी चाहते हो, कॉमेडी भी चाहते हो। तो कॉमेडी डालने के लिए, आपको हंसाने के लिए हो सकता है वो बहुत बहुत गलत वर्ड यूज करे वो, ठीक है, रॉन्ग वर्ड्स यूज करे बहुत ज्यादा, जिससे भी लोगों को हंसी आ जाती है। बहुत करप्टेड वर्ड यूज करते हैं, डिवेस्ड कहते हैं, क्रूड कहते हैं, इमेच्योर, इम्परफेक्ट है। और बॉइस्ट्रस कहते हैं, बॉइस्ट्रस जो है वो लाफ्टर यूज करते हैं कि आपको बहुत ज्यादा इतनी गंदी बातें कर दे कि आपको हंसी आ जाए, ठीक है। लिटरली क्या होता है देखो, अभी कपिल शर्मा शो लिटरली बताऊं, मिडिल क्लास लोग ज्यादा देखते हैं, ठीक है, लोअर क्लास लोग ज्यादा देखते हैं। लेकिन यदि हाई क्लास देखोगे तो उनको ये सब चीजें देखने का टाइम नहीं है, राइट। तो कपिल शर्मा शो आपके फार्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हमें हमारे हमारे एग्जाम में तो कपिल हेलो शर्मा शो नहीं पूछने हेलो वाले हैं। हेलो यस मैम। गुड हाँ इवनिंग शीला सर। मैम। हाँ, इट्स मैंने वेरी अभी गुड जम्मू इवनिंग।
सर इसमें ना स्क्रीन कुछ नहीं दिख रही है, हाँ आपने हाँ शेयर एक्चुअली अभी शेयर नहीं किया मैं, वैसे खाली अच्छा जनरली बात कर रहा हूँ अभी। हाँ यस जनरली भी बात कर रहा हूँ। सो जस्ट अभी फास्ट वी वर जस्ट टॉक। हुई थी। हाँ जी मैम। हाँ फार्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मास्क। तो मैंने आपको क्या डिफरेंस बताया, देखिए फार्स दैट इज ऑल्सो एन एपिसोड, मास्क दैट इज ऑल्सो एन एपिसोड, बट फार्स इज जनरली यूज फॉर लोअर क्लास पीपल। ये एग्जाम में आया, उससे मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, नोट्स में भी आ जाएंगी। लेकिन मास्क क्या होता है, मास्क में भी लाफ्टर यूज करते हैं, लेकिन उस तरह से बदतमीजी नहीं होती मास्क में। तो आपका मास्क का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आपका तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और फार्स का एग्जाम्पल क्या हो गया आपका कपिल शर्मा शो। दोनों कॉमेडी है, दोनों कॉमेडी के हिस्से हैं। मतलब होता है ना कि कोई मूवी में आपका एक कॉमेडी वाला सीन है, तो कॉमेडी में ऐसी कॉमेडी की कि जिसमें कोई बदतमीजी नहीं की, कोई बदतमीजी वाले वर्ड्स यूज नहीं किए, तो वो मास्क हो जाएगा। और यदि खराब वर्ड्स यूज करता है, वो बहुत करप्टेड वर्ड यूज करता है, डिवियस वर्ड यूज करता है, क्रूड वर्ड यूज करता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका फार्स हो जाएगा। ठीक जब है। फार्स लो क्लास फैमिली देखती है, फार्स के लिए बोला है आपने? हाँ फार्स जो है लो क्लास फैमिली होती है, तभी को देखो मैंने कहा ना पहले माइंड, मैंने कहा माइंड मत करना कि जो कपिल शर्मा शो है वो अच्छे लोग अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाते ना। तो यदि जो देखते हो तो क्या है, जो लोअर क्लास पीपल है जिनको बहुत मजा आता है वो गंदी गंदी बातें सुनने में, वो कपिल शर्मा शो देखते हैं। ठीक है। लेकिन जो मास्क था वो रॉयल फैमिली का होता था। रॉयल फैमिली के सामने, आप प्रधानमंत्री के सामने कपिल शर्मा शो होगा, बताओ, आप खुद सोचिए। ठीक है। तो वो नहीं हो सकता। तो मार्क जो होता था रॉयल, तो रॉयल का मतलब मान लो कि यहाँ प्रधानमंत्री जाए, हमारे प्रेसिडेंट जाए, उनके सामने बदतमीजी वाले नहीं चल सकते ना। ठीक है। तो फार्स आपका कपिल शर्मा शो, मास्क वो होगा आपका क्या होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इस तरीके से समझ लो आप। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया। लेकिन ये तो हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे। हमारे एग्जाम में क्या आएगा, जैसे मान लीजिए आर्म्स एंड द मैन कि सर, आप कहोगे सर आर्म्स एंड द मैन तो अभी आपने कहा था दिस इज द एग्जांपल ऑफ रोमांटिक कॉमेडी, सो हाउ वी कैन से दिस इज अ फार्स आल्सो। तो मैंने कहा देखो, फार्स पूरे ओवरऑल ड्रामा को नहीं कह रहे हम। फार्स सिर्फ एपिसोड बोलता है जो डाला जाता है कि एक मूवी के अंदर कि उसको ऑडियंस पसंद करे, कुछ गंदी बातें डाल देते। और आज देखिए टुडे इन आवर डेज द पीपल, स्पेशली द इंडियन बॉलीवुड मूवीज, राइट, दीज आर फुल ऑफ फार्सेस। यस यू नो, डू यू एग्री विद मी और नॉट? यस सर। अभी हम पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि सचमुच जो सर कह रहे हैं सही है, कि हमारे जो इंडियन मूवीज देखो, जो आपको मैं लिटरेचर पढ़ा रहा हूँ ना, वो लोग भी ये सब पढ़े हुए। देवानंद तो इंग्लिश लिटरेचर ही पढ़े हुए थे। देवानंद, आप लोग खुशी होनी चाहिए कि देवानंद देखो इंग्लिश लिटरेचर पढ़कर मूवी बनाई थी। वो जो मैंने आपको बताया था गाइड मूवी बनाई थी उन्होंने। गाइड किसने लिखी थी, गाइड? आरके नारायण आर के नारायण ने। तो देखो, आपकी तरह लिटरेचर पढ़ा, उनको पता है भैया देखो ये फार्स जैसे कह रहे हैं, तो कह रहे लोअर क्लास ही ज्यादा है, लोअर क्लास लोग ज्यादा हैं, वही लोग ज्यादा मूवी देखते हैं, उनके उस टाइम में तो बनाओ ऐसे गंदी गंदी चीजें जो देखे पूरे इंडिया आपके लोग देखे और बिगड़े उनके बच्चे। ठीक है, तो ये फार्स ज्यादा डाला जाता है। मास्क में भी कॉमेडी होती है, वो भी एक एपिसोड है, लेकिन मास्क में कोई बदतमीजी वाली बात नहीं होती, वो रॉयल के लिए होती है, रॉयल फैमिली वालों के लिए होती है। ठीक है। चलो आगे हम, मैं डिटेल में भी बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले देखिए, उससे पहले जो है जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ की हम बात कर लेते हैं पहले थोड़ी सी। ठीक है, क्योंकि आर्म्स एंड द मैन का एग्जांपल ले रहे हैं और मैंने आपको बताया कि आप में से काफी लोग जो है पढ़ भी चुके हैं, तो मैं पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूं आपसे। लेकिन सर ये फार्स और मास की पहली बार ही सुन रहे हैं, ये नहीं पढ़ा वैसा ड्रामे में हमने। अरे मैम, तभी तो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं हम, काहे पैसा ले रहे हैं आपसे, बताइए मैम। सर नहीं, आपको सारी चीजें बताएंगे। देखो कॉलेज में, मुझे याद है हम लोग कॉलेज में एडमिशन लिए, मुझे याद है हम लोग कहाँ जाते थे कॉलेज में, कैंटीन में ही खाना खाते थे हम लोग तो। नहीं, कहाँ पढ़े बताइए, लेक्चर पता चले प्रोफेसर घूम के चले जा रहे, कोई बच्चा नहीं, ऐसा होता था। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, अभी मैं फार्स में आऊंगा वापस, क्योंकि मेरा मेन पॉइंट फार्स है। मेरा मेन पॉइंट ये नहीं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नहीं है, मैं बायोग्राफी बाद में पढ़ाऊंगा इनकी। ठीक है, मैं थोड़ा सा बताऊंगा बस इनके बारे में। ठीक है, डिनर ये सही है, ये सही है, बड़े रोमांटिक है। प्लीज म्यूट योर माइक। हाँ देखिए इसमें स्क्रीन इज विजिबल और नॉट ऑल ऑफ यू?
यस सर विजय। हाँ देखिए, ये जॉर्ज बर्नार्ड शो, तो देखो देख कैसे रहे, देखो बिल्कुल कह रहे अच्छे से पढ़ लो नहीं तो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, नाराज हो जाएंगे नहीं तो। देखो जॉर्ज बर्नार्ड शो, देखिए हालांकि मैं बायोग्राफी में भी पढ़ाऊंगा, हो सकता है यही पिक्चर दिखा दूं मैं आपको वहां पे बायोग्राफी में, वहीं से लिया है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शो के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मैं अभी आपसे पूछने वाला हूँ आर्मस्ट्रैंग मैन के बारे में। ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी में आपके आर्मस्ट्रैंग मैन लगा हुआ था, गढ़वाल में मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये क्या थे, एक आयरिश राइटर थे ये जॉर्ज बर्नार्ड शो, जो कॉमनली इनको हम जानते हैं जीवी शॉ के नाम से जानते हैं, ठीक है। बहुत टैलेंटेड इंसान थे ये, एक प्ले राइट भी थे, लिखते भी थे, म्यूजिक क्रिटिक भी थे और एक्टिविस्ट थे। तो आप देखोगे कि वही सारे राइटर बहुत फेमस है जो राइटिंग भी करते थे, कई थिएटर भी करते थे, और कोई म्यूजिक का भी शौक हो, बहुत सारे शौक हो, वही ऑलराउंडर इंसान ही जो है बहुत फेमस हुए, जैसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बहुत बढ़िया लिखते थे। तो भाई प्ले राइट थे, म्यूजिक क्रिटिक थे, एक्टिविस्ट थे, और क्या थे, एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इसके फाउंडर भी थे, ठीक है, इसके फाउंडर भी थे। इन्होंने जो अपनी राइटिंग जो स्टार्ट की थी, एक तरह मतलब कि बहुत प्रॉपरली कह सकते हो 1819 में इन्होंने स्टार्ट किया था जॉर्ज बर्नार्ड शो। जॉर्ज बर्नार्ड शो, अब मान लीजिए जैसे 1856 में तो इनका बर्थ हुआ था, 1856 में, 1856 में, ठीक है। और उसके जो है 90s में इन्होंने फुली जो है स्टार्ट कर दिया था। तो लगभग कितने साल के हो गए, लगभग मान लीजिए 34 इयर्स के थे, 34 इयर्स। उस टाइम इन्होंने फुली स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और इनकी डेथ हो गई थी 1950 में, जब हमारा संविधान लागू हुआ। ऐसे मैं याद करता था, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ तो नाराज हो गया कि यार इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो गया तो ये निकल लिया कि अब कोई फायदा नहीं है, ठीक है। 1950 में, तो सॉरी हाँ 1950 में, 1956 से लेकर 1950 तक बहुत जी गए थे ये भी, ठीक है। लगभग लगभग मान लो 94 इयर्स तक जिए ये भी, 94 तक। सबसे इंपॉर्टेंट है इनके राइटिंग से इंप्रेस होकर, इनके राइटिंग से इंप्रेस होकर नोबेल प्राइज दिया गया इनको, 1925 में इनको दिया गया, राइट। वैसे मैं इनके बायोग्राफी में बता दूंगा, इन्होंने तो वैसे बहुत सारे लिखे, नॉवेल्स लिखे थे, प्लेस लिखे थे, और भी डिफरेंट टाइप की चीजें लिखते थे इसमें। जैसे आपने पढ़ा होगा कैंडिडा, पढ़ा होगा, यू नेवर कैन टेल, मैन एंड सुपरमैन, राइट, सेंट जोन, ये पढ़ा हो आप लोगों ने। फिर इमेच्योरिटी, ये नॉवेल है, इमेच्योरिटी नॉवेल है ये उसे, द रेशनल नॉट, लव अमंग द आर्टिस्ट, राइट, ऐसे बहुत सारे थे। एन अनसोशल सोशलिस्ट, ये नॉवेल, ये भी नॉवेल है। तो ऐसे बहुत सारे लिखे थे इन्होंने इसमें, प्लैंडर, राइट, द मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन, राइट, ये भी मैं पढ़ाऊंगा, सीजर एंड क्लियोपेट्रा, बहुत सारे ऐसे लिखे थे इन्होंने। प्लेज अधिकतर ज्यादा लिखे इन्होंने, नॉवेल्स कम लिखे थे इन्होंने, ठीक है। अब हम इनके बारे में तो डिटेल बात नहीं कर रहे, हम बात किसकी कर रहे हैं, ये जो आर्मस्ट्रैंग मैन है। तो आप ही में से आज मुझे बताओगे आर्मस्ट्रैंग मैन के बारे में, मैं आपको बस लेकिन थोड़ा मेन थीम्स बता देता हूँ। आर्मस्ट्रैंग मैन को जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा था, आर्मस्ट्रैंग मैन, ठीक है। और इसका जो मेजर थीम था वो था आइडेंटिटी एंड ऑथेंटिसिटी, सेल्फ एक्सप्रेशन, रोमांटिसिज्म एंड रियलिज्म। यदि किसी को स्टोरी पता तो आपको पता होगा, एक तरफ तो लड़ाई चल रही है, वहां देखा होगा आपने, ठीक है, और दूसरी तरफ रोमांस चल रहा है, एक का एक से, एक का एक से, ठीक है। तो किसी ने डीपली पढ़ा होगा तो देखो, डीपली जो पढ़े हो वही लोग बता पाएंगे कि भाई इसमें कहाँ से रियलिज्म दिखाया, जो वॉर चल रहा है, रोमांटिसिज्म किसके किसके बीच चल रहा था, ठीक है। फिर क्लास डिवीजन भी था, क्लास डिवीजन भी था, क्लास डिवीजन कैसे था वो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर यूथ एंड मैच्योरिटी, कुछ लोग मैच्योर थे इसमें, और यूथ की, यूथों के फीलिंग्स कैसी होती है, वो किसी पर भी अपना दिल हार बैठते हैं, और मैच्योरिटी वाले कैसे लोग। अब देखिए इसमें इसका जो नाम है वो है आर्मस्ट्रैंग मैन, और इसकी लेंथ क्या है, 3x है। तो ऐसे भी पूछ लेते हैं, देखो डीपली जब क्वेश्चन पूछेंगे तो पूछ लेंगे भाई आर्मस्ट्रैंग मैन जी कितने एक्स का प्ले है, तो 3x प्ले है। कब लिखा गया, अर्ली 1890s में, राइट। और कहां लिखा गया था ये, आयरलैंड, इंग्लैंड में।
सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। Can you see the screen, all of you? यस सर। तो देखिए मैं आपको बता रहा था इसमें आर्म्स एंड द मैन के बारे में। तो स्टोरी तो आप में से कोई बताएगा जिसको पता है अच्छे से, ठीक है, मैं आप ही लोगों से पूछूंगा। तो सेटिंग क्या हुई थी बुल्गारिया में, और ये एक रोमांटिक कॉमेडी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि इसमें रोमांस भी चल रहा है और कॉमेडी भी चल रही है। और ये जो कॉमेडी चल रही है ना बीच बीच में, राइट, कोई भाई एक कैरेक्टर एक बहुत लोअर कैरेक्टर से किस तरह से बात कर रहे हैं, एक मान लो एक तरह से ओनर ही हुए, ठीक है, बड़े पोस्ट में है, और वो किस तरह से घर की नौकरानी से किस तरह से गंदे वर्ड्स यूज करके फ्लर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सर तो ये ये सारी ब्रांड चीज शैली इसमें, वाला है ना, हाँ ब्रांड हाँ शैली ब्लड शैली वाला वाला, है। राइट अच्छा राइट अच्छा। राइट, हाँ। तो ये देखिए इसमें लिटरेरी जो है पीरियड इसमें है एंड ऑफ द रोमांटिसिज्म और बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्निज्म, ठीक है, क्योंकि आप खुद देख रहे हो इसमें 90s जो है 19th सेंचुरी लास्ट चल रहा है ये। तो ये सारी चीजें की पॉइंट्स हैं इसके कुछ, ठीक है। अब देखिए इसमें, अब आप में से कौन इसके स्टोरी को बताएगा शॉर्ट में। यस, किसने पढ़ी है आर्म्स एंड द मैन ये? सर पढ़ी तो है लेकिन अभी, पढ़ी है, लेकिन काफी साल हो गए पढ़े हुए हाँ ना, पढ़ाई छोड़ दी थी। अच्छा अब अच्छा, रियल वो बुल्गारिया और उसमें युद्ध चल रहा होता है, तो वो हाँ, वहाँ का वो होता है, सोल्जर होता है, वहां आ जाता है ना। मतलब जो हीरोइन होती है उसके रूम में आ जाता है और वो पर्दे के पीछे, कर्टन के पीछे छुप जाता है, ऐसा कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल सही ऐसे सही, एंट्री बिल्कुल सही होती है। बात, चॉकलेट ओ माई चॉकलेट क्रीम सोल्जर कंसिडर किया हाँ जाता हाँ। है। हाँ बिल्कुल चॉकलेट बिल्कुल वो है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर इसमें देखिए, नाइक्रोमेंसी की इसी में यूज हुआ है आई थिंक, नाइक्रोमेंसी हाँ वर्ड यूज हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है, हम्म। काफी आप लोगों को पता। देखो मैं क्यों पूछ रहा हूँ पता है आप लोगों से, क्योंकि अभी देखो धीरे धीरे करके पूछना स्टार्ट करना पड़ेगा, बहुत कुछ पढ़ा भी दिया तो आप लोग बता भी सकते हैं। फिलहाल मैंने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का बायोग्राफी नहीं पढ़ाई है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा जरूर आप लोगों से, ठीक है। तो आर्म्स एंड द मैन ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, जरूर देखेंगे, क्योंकि मैंने कहा था देखो कुमाऊं यूनिवर्सिटी में कोई बुक लगी है तो उसी में से डीप पॉइंट पूछते हैं, उसी में से डीप पॉइंट पूछेंगे। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आप लोगों ने पढ़ रखा है, आप लोगों ने आर्म्स एंड द मैन को एक वीडियो कम से कम थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, ये काम जरूर कीजिएगा, आप लोगों को होमवर्क हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट में। मेन पॉइंट क्यों था, हम आर्म्स एंड द मैन का एग्जाम्पल क्यों लिए, हमने क्यों जो है आर्म्स एंड द मैन और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात कर रहे हैं, इस फार्स की वजह से, जो कि फार्स आपके सामने भी आएगा, देखिए। देखिए इसमें ये फार्स है। तो देखिए फार्स क्या है, एक स्वांग या तमाशा हिंदी में बोलते हैं, फुल ऑफ रेडिकुलस सिचुएशंस। तो मैंने क्या कहा, जैसे फार्स का नाम दे तो दो तीन वर्ड्स आप अपने माइंड में रखिए, क्या कि फार्स, उसमें क्या होता है, उसमें एक तरह से रेडिकुलस सिचुएशन और वर्ड्स यूज किए जाते हैं, राइट, रेडिकुलस वर्ड्स यूज किए जाते हैं। और ये क्या होता है, दिस इज यूज टू प्लीज द लोअर क्लास, लोअर क्लास, राइट, जो लोअर क्लास लोग होते हैं वही इस फार्स को देखते थे, उनको खुश करने के लिए। सोचो ना, गंदी बातें करना, मैं पूरा खुलकर नहीं बोल रहा हूं, आप समझ ही रहे होंगे मेरे वर्ड्स को, ठीक है। तो जो जो वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं होते थे, अच्छे सोसाइटी में नहीं बोला जा सकता, वो वर्ड्स यूज करते थे, ठीक है, फार्स के लिए, कॉमेडी, लोगों को हंसाने के लिए। तो भाई वहां मैंने कहा रॉयल में तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि इसमें से बताइए रॉयल फैमिली के लिए कौन सा होता था, आप बोलेंगे मास्क होता था। मास्क भी एक एपिसोड है कॉमेडी का, एक छोटा सा हिस्सा होगा, फिल्मों में डालेंगे, लेकिन वो अच्छे फैमिली के लिए होता था, रॉयल फैमिली के, उनको खुश करने के लिए। लेकिन फार्स किसके लिए होता था, लोअर क्लास पीपल के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता था, इसमें एक तरह से वॉइसप्रेस लाफ्टर हम लोग बोलते हैं, वॉइसप्रेस लाफ्टर। इसका मतलब क्या था कि मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ होता है ना, आवाज करके जो हंसते हैं, ऐसी हंसी आ जाएगी, इतने गंदे गंदे वर्ड्स यूज करते हैं,
तो ऐसा भी पूछा जाता है कि भाई क्या होता है फार्स उसमें से, तो आप बोलेंगे अ कॉमेडी कॉजिंग बॉइस्टरस लाफ्टर, बहुत नॉइजी और फुल ऑफ जो एनर्जी वाले जो लाफ्टर होते थे उसका वो वाला जो है ये फार्स यूज करते थे। तो यहाँ पे वही है, क्या होता था हम लोग मजाक में कहते हैं तमाशा कर रहे हो क्या यहाँ पे, तो सॉन्ग या तमाशा। अब होता क्या देखिए, फार्स इज डिवेज्ड एंड क्रूड फॉर्म ऑफ कॉमेडी। डिवेज क्या होता है, करप्ट। क्रूड क्या होता है, इमेच्योर और इम्परफेक्ट, राइट। ये कॉमेडी का एक फॉर्म है, पूरे का पूरा ड्रामा नहीं होता है, इसमें एक एपिसोड होता है, राइट, एपिसोड होता है। लेकिन किस तरह से कह रहे हैं, एक क्रूड फॉर्म होता है कॉमेडी का जो इमेच्योर, मतलब अच्छा फॉर्म नहीं मानते इसको, फार्स को। एक इम्परफेक्ट फॉर्म होता है, एक करप्ट फॉर्म होता है। करप्ट क्यों, क्योंकि खुद देखिए, आप कपिल शर्मा शो की बात मैं करता हूं जो, क्या वो मैच्योर है वो लोग कि भाई समाज को क्या सिखा रहे हैं आप उसमें, ठीक है। इम्परफेक्ट है, राइट, और क्या है, करप्ट है वो। इट सीक्स टू कॉज बॉइस्ट्रस, जिसे हम हाई हैंडेड भी कहते हैं, तो आप यदि लिखना चाहो तो सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं, नॉइजी एंड फुल ऑफ एनर्जी। आपको वर्ड्स यही याद रखने हैं, रीजन है क्योंकि आपके एग्जाम्स पे डिफिकल्ट वर्ड्स भी देंगे वो, ठीक है, इसलिए इस तरह से आप वर्ड मीनिंग भी याद कर लेंगे। तो क्या होता है, ये क्या करते हैं कि एक घोड़े की हंसी वाली, जैसे घोड़ा होता है ना पूरा मुंह खोलकर और दूर तक सुनाई देता है, ऐसे हंसी पैदा करते, वॉइस्ट्रस हॉर्स लाफ्टर, राइट, एमंग द स्पेक्टेटर्स। जो दर्शक होते हैं उनके बीच में इस तरह की हंसी पैदा कर देंगे वो, इस तरह की गंदी गंदी बातें कर। अ फार्स इज रियली अ फुल प्ले, ये कभी फुल प्ले नहीं होता, मैंने पहले बताया, दिस इज ओनली वन एपिसोड। भाई कॉमेडी पूरा हो सकता है कि शुरू से लेकर एंड तक कॉमेडी कॉमेडी रहे, ट्रेजेडी है तो बहुत ज्यादा ट्रेजेडी ट्रेजेडी 90% हो जाता है, ट्रेजेडी कॉमेडी है तो दोनों मिक्स है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये हो सकता है वो ट्रेजेडी हो सकता है वो कॉमेडी हो, लेकिन उस ट्रेजेडी के अंदर भी एक एपिसोड ऐसा डाल दिया जो फार्स है, या उस कॉमेडी के अंदर भी ऐसा कॉमेडी डाल दिया जो फार्स है, ठीक है। तो ये अब फार्स इज रेयरली अ फुल प्ले, बहुत मुश्किल से फुल प्ले होता है कि पूरी ही गंदी गंदी चीजें यूज करे, उसमें भी आपका नहीं हो पाता। It is generally an episode inserted within a full play either to relieve tragic tension, ठीक है। A farce is rarely full play, it is generally an episode, देखो यहाँ हाईलाइट किया हुआ एपिसोड को, ये एग्जाम में आया हुआ, inserted within a full play either to relieve tragic tension। अब देखो क्या है, यहाँ ऐसे ऐसे पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर लेना अपने नोटबुक में भी, कि क्यों यूज करते हैं फार्स, कि ट्रेजिक टेंशन। अब देखो क्यों कपिल शर्मा शो इतना चलता है, खुद आप एनालिसिस करके देखो, हर इंसान अपने जो है लाइफ के ट्रेजेस में परेशान है, उसके बीच में मान लो चलो ये हंसी मजाक वाली चीजें हो गई, चाहे वो आपका फार्स ही क्यों ना हो, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टेंशन रिलीव हो गया सुनकर, राइट। लेकिन वो हमारे इमेज, हमारे कैरेक्टर में क्या इफेक्ट डाल रहा है, वो शायद हम लोग नहीं रियलाइज कर पा रहे। तो टू रिलीव ट्रेजिक टेंशन, जो भी हमारा वो है मतलब ट्रेजेडी है, जो भी ड्रामा है उसमें जो भी ट्रेजेडी वाले सीन हो रहे हैं, उसमें से जो स्पेक्टेटर्स देख रहे हैं बैठकर, जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा ट्रेजेडी वाली मूवी देखी होगी तो बड़ा इमोशनल हो जाता है। अब पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक यदि इमोशनल इमोशनल रहे तो भाई रोना आ जाएगा, आप ऐसे मूवी नहीं देखोगे, सर में दर्द हो जाएगा फिर रोते रोते पता चले। तो वहां पे थोड़ा एक्शन, थोड़ा कॉमेडी, थोड़ा फार्स इस तरह से डालते हैं, तो रिलीव ट्रेजिक टेंशन। आगे है देखिए, a farce is especially designed to please the lower class people, देखिए यहाँ पे, to please the lower class people, lower class people को खुश करने के लिए इसको स्पेशली डिजाइन किया था, वेरी इंपॉर्टेंट, to please the lower class people। देखिए फार्स, और ये फार्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या लिया हमने, कपिल शर्मा, राइट। आप बिलीव नहीं करेंगे, इसमें आपके जो है जो ऐसे एक राइटर का नाम बताओ जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है ट्रेजेडी लिखी है, कौन बता रहा है अपने से, ये उसने बताया, मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो, वेरी गुड, क्रिस्टोफर मार्लो। अब देखो क्रिस्टोफर मार्लो जो सिर्फ ट्रेजेडी लिखते थे, कोई कॉमेडी नहीं लिखते थे, उन्होंने भी अपने उस ट्रेजेडी में फार्स का यूज किया, क्योंकि वो जानते थे ना कि भाई मैं ये जो ड्रामा लिख रहा हूँ इसको कहाँ स्टेज किया जाएगा, परफॉर्म किया जाएगा स्टेज में,
और स्टेज पे उठकर भाग जाएगी ट्रेजेडी देखते देखते। भाई लोगों को वो पसंद ही नहीं आता इतना ज्यादा। इमोशनल मूवी पता चले, शुरू से लेकर इमोशनली इमोशनल। आपने कोई भी ट्रेजेडी मूवी देखी होगी, चाहे आपने मदर इंडिया देखी हो, बिल्कुल रोना धोना वाला सीन, बिल्कुल उसमें भी कॉमेडी डाल देते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से क्रिस्टोफर मार्लो ने भी डाला आपने उसमें। सोचिए फार्स का कितना इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, फार्स इज स्पेशली डिजाइन टू प्लीज द लोअर क्लास पीपल। इट प्रोवोक्स द ऑडियंस टू सिंपल हार्टी लाफ्टर। तो क्या करता है ये, ऑडियंस को प्रोवोक कर देता है कि भाई बहुत जोर जोर से, बहुत दिल से हंसे, बिल्कुल ऐसे करके कर देते हैं। राइट, हर किसी में आप देखोगे वो हंसना पसंद करते हैं। भैया आप भागवत में भी जाओगे वो भी हंसाएंगे आपको कुछ समझ बोलकर। आगे देखिए, इट मेक्स नो अपील टू द माइंड और हार्ट ऑफ द ऑडियंस। क्या भैया ये इट मेक्स नो अपील टू द माइंड, क्या दिमाग तो लगाओ मत और दिल भी मत लगाओ। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि मैं इतना दिमाग और दिल लगा रहा हूँ कि यार लोगों को बिगाड़ रहे हैं, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, फैमिली करे, यार छोड़ो यार, हंसा रहा है बस, बात खत्म। क्या दिमाग लगाना, क्या हार्ट लगाना, हंसते खेलते 2 दिन में भी ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो जिंदगी को। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि इट मेक्स नो अपील टू द माइंड और हार्ट ऑफ द ऑडियंस। इट ओनली टिकल्स, टिकल्स का मतलब गुदगुदी करना, देयर आईज एंड ईयर्स। जो दिख रहा है उससे हमारे आंखों में गुदगुदी हो रही है, मजा आ रहा है देखने में, वाह। क्या होता है वो कपिल शर्मा शो में, वो गुत्थी है और कौन कौन है, ठीक है, वो क्या होता है देखकर हमें हंसी आती है, हमारे आईज में टिकल हो रहा है, ईयर्स तो सुनने में मजा आ रहा है जैसे जैसे वो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बस उसी के लिए है, जिसका उनका जो पर्पस है वो पूरा हो रहा है। Therefore, the characters and the situation in the past have no resemblance to real life. क्या ऐसा होता है बताइए, रियल लाइफ में ऐसे कैरेक्टर होते हैं हमारे लाइफ में? नहीं होते। ठीक है, जैसा उन्होंने अपने उसमें किया है ऐसे होते हैं, कोई नहीं होता हमारे रियल लाइफ में। ठीक है, आगे देखिए, द कैरेक्टर्स आर mere caricatures and the characters are highly exaggerated, plays into the improbable and ludicrous situation and make free use of broad verbal humor and physical horseplay। देखो क्या करते हैं इसमें, सिंपल वो कैरिकेचर्स होते हैं, वो एक तरह से कैरेक्टर्स जो होते हैं वो आपको दिखाने के लिए, और उनको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका कपिल शर्मा शो, जिससे आपको याद रहेगा, देखिए कोई भी वहां पे कोई कैरेक्टर है, ठीक है, कि इतने ज्यादा कोई पागल डॉक्टर होता है, डॉक्टर पता नहीं क्या गुलाटी बोलते हैं, क्या है उनका नाम, तो हाईली एक्सेजरेटेड होते हैं। ठीक है, प्लेज इनटू इम्प्रोबेबल एंड ल्यूडिकुलस, बहुत ज्यादा प्रोबेबल नहीं होते, इम्प्रोबेबल होते हैं, कोई अप्रोप्रिएट नहीं होता। राइट, एंड मेक फ्री यूज ऑफ ब्रॉड वर्बल ह्यूमर, और बहुत ज्यादा बोल बोल के ह्यूमर पैदा करते हैं, हालांकि वहां तो एक्शन भी करते हैं वो, फिजिकल हॉर्स प्ले भी होता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं द कैरेक्टर्स बिलोंग टू द रेल्म ऑफ नॉनसेंस। देखो नॉनसेंस चीजें करेंगे वो, करते नहीं करते बताइए, बस पूरा पूरा वही। द कैरेक्टर्स बिलोंग टू द रेल्म ऑफ नॉनसेंस, द लीडिंग कैरेक्टर्स रिजॉर्ट टू एलॉबरेट डिसेप्शंस एंड इम्पर्सनेशन, they often flee from angry wives। राइट, फ्ली का मतलब होता है ऐसे रन अवे और एस्केप, अपने नाराज वाइफ से भाग जाते हैं या तो बचकर वो, या हस्बैंड से, एंड क्रेडिटर्स, एंड जो मतलब उधार देने वाले होते हैं उनसे भाग जाते हैं, एंड द लाइक। बिल्कुल एक एक चीजें जो है आप कपिल शर्मा शो में देखेंगे वो दिखाते हैं चीजों को। दे ड्रॉ सीरियस एंड respectable people into the most undignified positions from which they struggle hard to come out। राइट, ये तो खैर आप जब पढ़ोगे तब आपको नजर आएगा एक एक में। There is usually a love affair to create or increase the confusion। ठीक है, तो आप देखिए इसमें जो आमिर एंड द मैन हम कह रहे थे, उसमें लव अफेयर दिखाया ना रोमांटिक, उसमें ब्लंट शली का, बट एट द एंड of and all problems are amicably solved and nobody comes to any harm। और लास्ट में क्या होता है, सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर दिए जाते हैं। राइट, द फार्सिकल एपिसोड्स वर क्वाइट पॉपुलर इन द एलिजाबेथन एज। तो सबसे ज्यादा फार्स कब फेमस था, ये फार्सिकल एपिसोड्स, जब एलिजाबेथन एज चल रहा था। राइट, किसको खुश करने के लिए, प्लीज द ग्राउंडलिंग्स,
ग्राउंडलिंग्स क्या होता है? जो अनसोफिस्टिकेटेड और अनक्रिटिकल रीडर होते हैं, राइट भाई। जो अनसोफिस्टिकेटेड, जिसको कोई चीजों से मतलब ही नहीं। आप खुद देखिएगा, हम लोग जो मूवी देखने जाते हैं, कुछ मिलता है बताइए? फैमिली के साथ हम टाइम स्पेंड करना चाहते तो मूवी देखने गए, 3 घंटे बैठ के मूवी देखे, बस टाइम स्पेंड हो गया। नहीं, ये नहीं। वी हैव टू गिव द टाइम, क्वालिटी टाइम टू अवर फैमिली, कि हम अपने हस्बैंड से थोड़ी बात करें, उनके प्रॉब्लम को जाने, हम वाइफ से बात करें, उनके प्रॉब्लम को जाने। मूवी देखकर कोई तो वही कह रहे हो कि ये क्या होता है, द फार्सिकल एपिसोड्स वर क्वाइट पॉपुलर इन द एलिजाबेथन एज टू प्लीज द ग्राउंडलिंग्स। जो अनसोफिस्टिकेटेड अनक्रिटिकल रीडर होते थे, उनके लिए होता था, उनको खुश करने के लिए होता था। उनको सिर्फ देखने से मतलब है, और कोई मतलब ही नहीं उसमें, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ प्लेस देखिए, मैं पहले बता देता हूं आपको। ये जो आप प्लेस देख रहे हो, फार्सिकल जो सीन्स हैं वहां पे, मैं आपको मतलब फुली फार्स नहीं होता कोई भी प्ले, हार्डली मैंने कहा था रेयरली कोई ऐसे फुली फार्स होगा जो देखना चाहेगा, नहीं तो उनमें सीन्स होते हैं, एपिसोड्स होते हैं, और उनके राइटर्स हैं। जैसे देखिए विलियम शेक्सपियर, तो मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर मिल जाएगा आपको। एक कैरेक्टर है बॉटम, उसमें बहुत प्ले, राइट, यही सबसे ज्यादा जो है फार्सिकल सीन करता है उसमें, ठीक है। फिर द टेमिंग ऑफ द श्रू, ये भी विलियम शेक्सपियर लिखे, इसमें भी बहुत ज्यादा मिल जाएंगे आपको। तो देखो, वो हो सकता है कोई ट्रेजेडी हो सकता है वो कोई कॉमेडी हो सकता है वो रोमांटिक कॉमेडी हो, राइट, प्री एलिजाबेथन पीरियड्स के कोई ड्रामा हो। अब तक मैं जितने पढ़ा चुका हूं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि फार्स एक एपिसोड हो, तो किसी भी टाइप के ड्रामा में वो इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। आगे है अ मिड समर नाइट्स ड्रीम, ये विलियम शेक्सपियर का है, ठीक है। फिर है डॉक्टर फॉस्टस, क्रिस्टोफर मार्लो का, ये भी जो हम लोग बात कर रहे थे। अब सोचिए ना, राइट, डॉक्टर फॉस्टस में उन्होंने जो फास्ट डाल दिया। आगे देखिए, आगे है चार्ल्स हार्ट्री, द प्राइवेट सेक्रेटरी, ठीक है। फिर आगे देखिए ब्रैंडन थॉमस, जो चार्लीज आर्ट करके लिखा है इन्होंने। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, आर्म्स एंड द मैन और एंड्रोक्लस एंड द लॉयन। अब देखिए, इसके बारे में बात कर रहा था, आर्म्स एंड द मैन की, जबकि रोमांटिक कॉमेडी है, लेकिन रोमांटिक कॉमेडी के अंदर क्या डाला इन्होंने? फास्ट डाल दिया, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, राइट। द ड्यूक ऑफ द बकिंगम, राइट, रिहर्सल, ये सारी चीजें इसमें। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इसमें से, देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज अ फार्स? कौन बता रहा है आप में से? सी, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन सी। किसी ने सी कहा, किसी ने बी कहा। बी किसका है? बी किसका आंसर था अभी? Who has given this answer B? सर मैंने बोला सी, बोला सबने। सबने सी बोला? अच्छा, यस सर, सी। मुझे शायद सुनाई दिया होगा बी इसमें। रुकिए एक मिनट, यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। मीरा मैम, आपका क्या आंसर है? सी आंसर है आपका। मीरा मैम बताइए, सी ही आंसर क्यों चुना आपने? सर इसमें क्योंकि ये बूस्ट, ये लाफ्टर है, और जो बी वाला है वो क्राइम है, इसमें क्राइम वाली बात तो की नहीं है। बिल्कुल, देखिए आप और फार्स रॉयल क्या जो है है, वो आप आपने कॉमेडी मास्क पर वाला रॉयल, बताया था। हाँ रॉयल कोड के लिए होता नहीं है, रॉयल कोड के लिए मास्क, मास्क जो बताऊंगा मैं कल, वो वाला होगा रॉयल कोड के लिए, ठीक है, ये गया पहले। दूसरा, ये कोई क्राइम वाला तो था नहीं, ठीक है, फार कोई क्राइम है, कॉमेडी थी उसमें, ठीक है। और भाई भले वो रोमांटिक कॉमेडी हो सकता है, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड लव नहीं था, ठीक है। तो क्या है आपका, ये हंसने वाला था, क्योंकि भाई बहुत मैंने कहा इमेच्योर इम्परफेक्ट चीजें यूज करते हैं, तो क्या होगा आपका, एक कॉमेडी कॉजिंग वॉइस्टर लाफ्टर, मैंने कहा था, ठीक है, वॉइस्टर लाफ्टर, हाई हैंडेड वाला। तो काफी बार दे दिया नॉइजी एंड फुल ऑफ एनर्जी लाफ्टर, तो वो भी चलेगा, ठीक है। अगला देखिए, ये
A farce is especially designed to please. ये तापोशी मैम बताएंगी. तापोशी मैम, are you getting my voice? Yes, sir. D. D. बिल्कुल सही. The lower class people. लोअर क्लास. अ फार्स इज स्पेशली डिजाइन टू. अब देखो रॉयल फैमिली के तो था ही नहीं, वो मास्क है. अपर क्लास पीपल ये भी नहीं है, मिडिल क्लास पीपल ये भी नहीं है, लोअर क्लास पीपल, लोअर वाला याद रखिए बिल्कुल, जो लोअर क्लास होते हैं, ठीक है, उनके लिए होता है. आप सोचिएगा यदि हम कपिल शर्मा शो ज्यादा देखते हैं, कभी कभार चलो चल जाता है अलग बात है, लेकिन हमेशा देखते रहते तो हमारी मेंटेलिटी कैसी होगी, और लोअर क्लास वाली होगी. ठीक है. अब जो देखते होंगे उनको गुस्सा आ रहा होगा, सर ऐसा क्यों कह रहे हैं बताओ. In which of the following plays of the Shakespeare do you find a farcical scene? बताइए इसका क्या आंसर होगा. In which of the following plays of the D. Shakespeare do you find? हाँ D. हाँ, देखिए अभी हमने बात किया था मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर, राइट, खुशहाल पत्नियां विंडसर की. ठीक है, तो ये डी आंसर हो जाएगा, करेक्ट. अगला देखिए, which character in a midsummer night's dream plays the farcical scene? सी. हाँ, अभी मैंने बताया भी था देखो, लेकिन आप लोग जब पढ़ोगे अपने से या थोड़ा वीडियो देखोगे तो याद आएगा. बॉटम. सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका इसमें. ठीक है, सी बॉटम हो गया इसमें. अगला देखिए इसमें, द प्राइवेट सेक्रेटरी इज फुल लेंथ फार्सिकल प्ले, हु इज इट्स ऑथर? हु इज गिविंग द आंसर? सी. बहुत है ना सर? ये B. द प्राइवेट सेक्रेटरी अभी बताया था थोड़ा देर पहले मैंने आपको. प्राइवेट से कुछ ही तो राइटर के नाम बताए मैंने ऊपर, देखिए अभी दिखा रहे दोबारा, ये देखो प्राइवेट सेक्रेटरी कहाँ लिखा है? सर B. बी. जो चार्ल्स जो है आपके थे, ठीक है, चार्ल्स हाउट्री. हाँ, फिफ्थ कहाँ गया? हाँ, ये देखिए इसमें द प्राइवेट सेक्रेटरी कौन है इसमें? चार्ल्स हाउट्री है इसमें. नंबर 6, who wrote the Charlie's and a farcical play? Who सर A. है? A. सर. Who wrote Charlie's and a farcical play? कोई डी बता दीजिए, कोई ए बता दीजिए. A. करेक्ट आंसर ए है तो ब्रैंडन थॉमस. ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट. One of the following plays of the Shakespeare has a farcical scene in it. Which one? कौन सा इसमें से है? सर B. The Taming of the. सर B. हाँ, देखिए बी है, द टेमिंग ऑफ द श्रू. हालांकि देखो ये सारे इंपॉर्टेंट है, जरूर आप लोग एक एक बार भी शेक्सपियर के तो बहुत देखिए, शेक्सपियर से तो 100%, चाहे वो 12th नाइट हो, टेमिंग ऑफ द श्रू हो, टू जेंटलमैन बेरोना हो, एज यू लाइक इट हो, सबको 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो जरूर देखिएगा. उसके राइट कैरेक्टर के नेम, छोटे मतलब की पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा आप लोग अपने कॉपी में. सबसे मेन यही प्रॉब्लम आती है, ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो आंसर इसका है द टेमिंग ऑफ द श्रू हो गया इसमें. नेक्स्ट देखिए इसमें, नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ जीबी शॉ हैज अ फार्सिकल सीन इन इट. व्हिच वन? सर A. सर A. अभी हमने डिस्कस किया था ना, आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन. ठीक है, तो ए हो जाएगा इसका. आगे है, हाँ आगे हो जाएगा, द ड्यूक ऑफ बकिंगम रोट अ वेरी पॉपुलर फार्सिकल प्ले, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? आंसर बताइए इस पे. सर C. B. देखिए इसमें एक ही था इसमें, द रिहर्सल. द ड्यूक ऑफ बकिंगम जो है उन्होंने लिखा था द रिहर्सल करके लिखा था. ठीक है, अभी मैंने दिखाया था ऊपर. अगला है, द प्ले Androgynous and the Lion has a very farcical scene in it. Who is the author of the play? C. C. इसका है जीबी शॉ, राइट, जीबी शॉ. Androgynous and the Lion has a farcical, very farcical scene in it. ये क्या है? जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. ठीक है, तो आपने देखा किस तरह के क्वेश्चंस आने हैं. ठीक है, अब देखिए इसमें से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप लोग.
क्योंकि इसमें भी थोड़ा कुछ ऐड करना होगा, थोड़ा सा देख लूंगा। ठीक है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि पीडीएफ शेयर करने में लेट होता है तो आप लोगों को दिक्कत होती है, बता रहे थे सर। तो इसको थोड़ा करना भी है आप लोगों को। सेकेंड पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, टेकन ऑल ऑफ यू। यस सर। सर फर्स्ट पेज दिखा दीजिए, फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज, ये देख लीजिए फर्स्ट पेज है, ये फर्स्ट पेज है इसका। कल किसका रह गया था, कोई स्क्रीनशॉट रह गया था कल, बता रहे थे मीरा मैम, आपका कुछ छूटा था कल? यस सर, ग्रामर का सेमी मॉडल तो बताया था आपने, टेलर वाला। ग्रामर का सेमी मॉडल, वो तो मैम ढूंढना पड़ेगा, फिर लंबा है तो। कल किसी का छूटा था तो वहां सिंटेक्स में से? नो यस सर। सर, मेरा एक मिनट, फिर मैं देखता हूँ। ठीक है, ये ले लिया होगा आपने सबने, फिर रुकिए इसमें दूसरा वाला देखते हैं। सर आपने कॉमेडी ऑफ मैनर्स और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का वो पीडीएफ भेज दिया था टेलीग्राम पे? मोस्ट प्रॉब्ली तो भेज दिया होगा मैम, मेरे ध्यान नहीं है। आप लोग देखिए, आप लोग को पहुंचा नहीं पहुंचा। अभी रुकिए, सिंटेक्स का देख लेते हैं, फिर उसका बाद दूसरा याद दिलाना जो भी छूटा था। आपने क्या कहा था उसमें? क्या सर पूछा सेमी था आपने? मॉडल डेयर वाला। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ, यहाँ से ना, ये नीड वाला है। डेयर आपका स्टार्ट हुआ था यहाँ से, ये है डेयर आपका मैम। यहाँ से ले लीजिए पहले फर्स्ट पेज, ये टेंस वाला होगा। ठीक है, और नेक्स्ट पेज इसके बाद लीजिए, टेकन मैम। यस सर। हाँ, दिस इज डेयर, दिस इज नाउ एज अ सेमी मॉडल और मॉडल। हाँ, और किसका कहाँ से यस छूटा था? सर। किसी का छूटा था कल? सर इसे कुछ स्टार्टिंग भी से दिखा दीजिए, मैंने नहीं ले रखे हैं इसके स्क्रीनशॉट। स्टार्टिंग से मैम? यस सर, मेरी क्लास में आप अच्छा, तो स्टार्टिंग से तो बहुत हो जाएगा मैम, चलिए ले लीजिए, ये फर्स्ट पेज से है। प्लीज देखिए, जितना आपको पढ़ाया गया है उसको रिवाइज कीजिएगा, खाली नोट्स कलेक्ट करने से नहीं होगा, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस अ लॉट, राइट। और एग्जाम्स में क्रैक करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखिए। ग्रामर में प्रैक्टिस कीजिए इसमें, बाकी तो आप लर्न कर लेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली आज फार्स का मैं आज ही भेज दूंगा आप लोगों को पीडीएफ, देखता हूँ कुछ जो भी ऐड करना होगा ऐड करके मैं उसमें आज ही रात को भेज दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से कर लीजिएगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी छोटी पीडीएफ बनाए जाए कि आप लोगों को जल्दी से मिल जाए, क्योंकि बड़े पीडीएफ को बहुत दिनों बाद भेजते हैं तो दिक्कत आती है, स्टूडेंट्स बता रहे थे। तो ऑलरेडी जो पीडीएफ बड़े बने हुए हैं उसको तुम एक साथ, जैसे सिंटेक्स का पीडीएफ है, ये बहुत लॉन्ग पीडीएफ है। ठीक है, अच्छा, अभी कोई आप में से कोई बता रहे थे कि जैसे ये अभी दिखा रहा हूं मैं आपको, शो कर रहा हूं, तो व्हाइट में ये रिटर्न है लेकिन जो बैकग्राउंड है ब्लैक आ रहा है। तो कहीं कहीं आपने देखा था रेड से मैंने कर रखा, रेड से हाईलाइट किया है, तो रेड से हाईलाइट करूं वो अच्छा है आप लोगों के लिए, क्लियरली विजिबल रहता है वो हाईलाइटेड। यस सर। क्योंकि बैकग्राउंड डार्क है और बैकग्राउंड ब्लैक है, और यहाँ पे मैंने ब्लैक से किया तो वो व्हाइट लग रहा है, देखिए चेंज लग रहा है, वो हाईलाइटेड का नहीं पता लग रहा है।
स्क्रीनशॉट लेते रहिए, देखिए जिसको लेना है। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आगे से मैं ध्यान रखूंगा, आगे से मैं इसको रेड से कर दूंगा, रेड वाला जो सही लग रहे थे कह रहे थे। देखिए आप लोगों को जो भी कमी नजर आती है, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, आई एम गिविंग माय बेस्ट, तब भी आपको कोई कमी नजर आती तो मैंने कहा था क्रिटिकल फीडबैक देंगे। क्रिटिकल फीडबैक का मतलब होता है आप फीडबैक तो देंगे लेकिन क्रिटिसाइज करो, आप कमियां निकालो ना, कि सर ये आप जल्दी जल्दी बोलते हैं, ठीक है, कपिल शर्मा शो की बुराई करते हैं, ठीक है, तो जो भी आपको लगता है वो आप बोल दीजिएगा मुझे विदाउट एनी हेजिटेशन। यस टेकन नाउ, यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ तो यहाँ तक ले लीजिए। बाकी नेक्स्ट मंडे हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे मास्क, ठीक है, मास्क पढ़ेंगे कल हम लोग। यस यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू, नाइस मीटिंग, गुड नाइट, टेक केयर। Thank you.